हाय बच्चों, आज मैं क्लास 12 का बायो में जो सेकेंड चैप्टर वो लेकर आया हूँ, जिसमें कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन जिसके बिना पेपर बोर्ड का नहीं बनता है। और जो नीट जैसे पेपर होते हैं उसमें इसके उदाहरण बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। डेफिनेशन उतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है, फिर भी डेफिनेशन भी आ जाती है, लेकिन ये बोर्ड के लिए डेफिनेशन होता है, एग्जाम्पल जो होता है नीट जैसे परीक्षा के लिए होता है। सबसे पहले होता है फल। फल क्या है? आप सभी लोग फल खाते हैं, लेकिन आपको पता है कि फल कैसे बनता है, आपको जानना है। तो पुष्प से बनता है। फल का निर्माण कैसे होगा? पुष्प से। जो फूल होते हैं या पुष्प होते हैं, इनका निर्माण जो होता है उसी के द्वारा होता है। यानी फल का निर्माण पुष्प के द्वारा होगा। और पुष्प में अलग अलग भाग होते हैं, जैसे पुष्पासन है, अंडाशय है। तो उनके द्वारा उत्पत्ति के आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया। वास्तविक फल क्या होता है, कूट फल, या उसी को नकली फल, असली फल, और बाकी जो फल, इसको दो कैटेगरी में बांटा जाता है। जो एग्जैक्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाते हैं उस पर पहले हम बात करेंगे। सबसे पहले फल क्या है? तो निषेचन के पश्चात अंडाशय जो होता है वो फल में परिवर्तित हो जाता है। क्या कहेंगे आप? फल कैसे बनता है? तो जो पुष्प का अंडाशय होता है, पुष्प के अंडाशय वाले भाग से फल का निर्माण होगा। ठीक है, पहले लिख लेंगे। निषेचन के पश्चात, निषेचन के पश्चात, निषेचन के पश्चात अंडाशय, अंडाशय यानी ये किसका भाग है? पुष्प का। अंडाशय फल में, फल में या फल के रूप में, फल के रूप में परिवर्तित हो जाता है। परिवर्तित हो जाता है, हो जाता है। जिस फल का निर्माण कैसे होगा? यानी आपको याद रखना है कि फल का निर्माण अंडाशय से होता है, ये चीज है। ठीक है, और जब फल का निर्माण निषेचन के बाद होता है अंडाशय से, तो उसको हम वास्तविक फल कहते हैं। ठीक है, लेकिन पुष्प के अलग अलग भागों से, अलग अलग पुष्पों का जो भाग होता है उससे अलग अलग भाग से जब फल का निर्माण होता है, तो दो प्रकार के मेनली बांटा जाता है। या तो वास्तविक फल कहते हैं, या तो आभासी फल या कूट फल कहते हैं। यानी आप कह सकते हैं तथा पुष्प के अलग अलग भागों द्वारा फल का निर्माण होता है। फल का निर्माण होता है। और आप देखेंगे पुष्प में फल का निर्माण होता है। और आप देखेंगे पुष्प में मुख्य रूप से आपको बताया था कि पुष्प में 4 भाग होते हैं: एंड्रोसियम, गाइनोसियम, कैलिक्स, करोला। बहुत जल्दी मैं नीट फाउंडेशन का बैच स्टार्ट करने वाला हूं, क्योंकि अब जो मेरा चैनल है 4000 वॉच टाइम पूरा कर चुका है, और इस समय हमारे 450 सब्सक्राइबर हैं। तो जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनकी डिमांड है कि सर जो मई में परीक्षा हो नीट की, वो इस चैनल पर आप ऐसे बताइए कि वो क्वेश्चन हमारा वहाँ पे 80+ हो। तो सारी चीज़ें मैं प्रोफाइल तैयार कर लिया हूँ। बहुत जल्द इस पर इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम पे तैयार किया जाएगा। और आप लोगों के सहयोग से यह चैनल बहुत तेजी के साथ ग्रो किया, इसके लिए सभी लोगों का धन्यवाद है। अब देखेंगे कि भागों द्वारा फल का निर्माण होता है। अब जो उत्पत्ति होगी, यानी विभिन्न भाग हैं, जैसे पुष्पासन है, अंडाशय है, और उसके जो अलग अलग भाग होते हैं, उनके आधार पर इनको 2 भागों में बांटा गया। यानी कि फल का तथा पुष्प के अलग अलग भागों द्वारा फल का निर्माण होता है, जिसके आधार पर इन्हें मुख्य रूप से 2 प्रकार में विभाजित किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके बिना बोर्ड जो 12th है पेपर नहीं बनाता है। 4-5 है, जिसमें कि 3 इस वीडियो में होगा, बाकी जो 2 है वो अगली वीडियो में होगा। छोटा वीडियो होगा, 20-25 मिनट का होगा, आप देखेंगे।
तो जो दो प्रकार का है, तो पहला हो जाता है आपका इसमें आभासी फल, आभासी फल, या इसी का दूसरा नाम है कूट फल। क्या है? कूट फल, या इसका नाम है बोर्ड में और भी, जैसे यूपी बोर्ड खाए तो बात करेंगे तो पूछ लेता है कि इसको क्या बोलेंगे, नकली फल, यानी क्या कहेंगे आप इसको, नकली फल, नकली फल। और जब आपको पढ़ा देंगे तब आपको पता चला, ज्यादातर इसी के एग्जाम्पल बोर्ड में आते हैं, वास्तविक फल के नहीं आते, क्योंकि ज्यादातर फल क्या है, वास्तविक ही होते हैं, 90% से भी ज्यादा। इसलिए जो एग्जाम्पल पूछा जाएगा, किसका पूछा जाएगा आपका, आभासी फल, या फिर आपका और जो बताएंगे आगे उनके पूछे जाएंगे। दूसरा है वास्तविक फल, वास्तविक फल, वास्तविक फल। वास्तविक फल आपको बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको पूछ सकता है कि वास्तविक फल और आभासी फल में क्या अंतर है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। वास्तविक फल या इसी को क्या बोलेंगे, असली फल, असली फल। ठीक। तीसरा है अनिषेक फल या अनिषेक, अनिषेक जनित फल। तो पहले हम फल वाली बात कर ले रहे हैं, या इसी को आप देखेंगे इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं पार्थिनोकार्पिक, पार्थिनो, पार्थिनो कार्पिक फ्रूट, कार्पिक फ्रूट। इसको क्या बोलेंगे, ये ट्रू फ्रूट है, ट्रू फ्रूट। इसका हो जाएगा फॉल्स फ्रूट, फॉल्स फ्रूट, ये फॉल्स फ्रूट है। तीनों प्रकार के फल आप समझ जाए, आभासी फल, वास्तविक फल और अनिषेक फल। ये जो होते हैं ये कंपटीशन में ज्यादा पूछा जाता है, क्योंकि 95% या 90% से ऊपर जो फल होते हैं वो लगभग क्या है, वास्तविक फल ही होते हैं। इनके उदाहरण सबसे ज्यादा आपसे पूछा है, लेकिन बोर्ड में क्या कहेगा, 4 ऑप्शन रहेगा, इसमें कौन सा बस आभासी फल नहीं है। तो जो आपके 12th एनसीईआरटी में उदाहरण या कुछ जो अच्छे एग्जाम्पल हैं जो आपसे पूछे जाते हैं वो एग्जाम्पल करा दिए जाएंगे। तो आपको इसकी परिभाषा भी याद रखना है, इसका एग्जाम्पल, अगर इसका एग्जाम्पल याद है और इसका एग्जाम्पल याद है तो वास्तविक फल का आपको याद नहीं करना, क्योंकि अब फल तो 50 हैं, 100 है, आप याद नहीं करेंगे। आपको नाम भी पता था, इसके कोई 4-5 एग्जाम्पल याद कर लेंगे तो ऑप्शन आपसे अपने आप उसको क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं, यानी कि वहाँ पे टिक कर सकते हैं कि जब इस तरह के क्वेश्चन पूछा गया इसमें कौन आभासी फल है, कौन वास्तविक फल है, कौन अनिषेक जनित फल। ठीक है, एक एक करके हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है जो इंपॉर्टेंट, आभासी फल। तो सबसे पहले हम आभासी फल को देखेंगे। देखिए इसके नाम से पता चल रहा है कि झूठा फल यानी नकली फल, लेकिन इसका जो क्वेश्चन जो पूछा जाने का तरीका है, उसके पूछे जाने का, उसको क्या बोलते हैं, यानी इसी को नकली फल भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं फॉल्स फ्रूट। तो हमने बताया परिभाषा में क्या बताया कि निषेचन के पश्चात अंडाशय फल के रूप में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि अंडाशय जब फल में परिवर्तित होता है उसी को क्या बोलते हैं, वास्तविक फल। वास्तविक फल पूछ लिया जाता है, आप कहेंगे जब अंडाशय से फल का निर्माण होता है तो कहलाएगा वास्तविक फल, और जब अंडाशय के अतिरिक्त पुष्प के किसी भाग से फल का निर्माण होता है तो कहलाता है कूट फल। क्या समझा, वास्तविक फल यानी फलों का निर्माण अंडाशय से होगा, पहले समझ लीजिए, पुष्प के अन्य भाग से हो सकता है, लेकिन वास्तविक फल पूछा जाए तो जब केवल अंडाशय ही, अगर फल, जिन फल का निर्माण अंडाशय द्वारा होता है वास्तविक फल होता है, और जिनका अंडाशय के अतिरिक्त किसी भाग से होता है, जैसे पुष्पासन, इन्फ्लोरेसेंस जिसको बोलते, तो वो क्या होगा, कूट फल होगा या आभासी फल होगा। इसको अलग से भी बताएंगे ये क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले डेफिनेशन देख लीजिए, लिखेंगे वह फल जिनका निर्माण अंडाशय के अतिरिक्त, यानी पुष्प का जो अंडाशय है, अंडाशय के अतिरिक्त किसी अन्य भाग जैसे पुष्पासन इत्यादि से होता है, उसे क्या बोलेंगे, कूट फल या आभासी फल, उसे
आभासी फल, आभासी, कूट या नकली फल कहते हैं, नकली फल कहते हैं। क्योंकि परिभाषा तो आप एक बार पढ़ लेंगे सीबीएसई सेकंड में तो अपने आप आपको याद हो जाएगा। यानी अंडाशय के अलावा किसी भाग से अगर फल का निर्माण हो रहा है तो हमेशा क्या कहलाएगा, वो असली फल नहीं होगा, वो क्या होगा, आभासी या नकली फल होगा। वास्तविक कब होगा, जब वो अंडाशय से बनेगा तभी वो वास्तविक फल है। अंडाशय के अलावा किसी भाग से होगा पुष्प के, क्योंकि पुष्प के अलग अलग भाग इसमें परिभाषा में, इसलिए मैंने पहले फ्रूट का बता दिया ऊपर। आप सिस्टमेटिक पढ़ेंगे तो सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। और इसके बिना पेपर नहीं बनता है। कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन, ये 5 होते हैं छोटे छोटे जो पूछे जाते हैं। असंगनन है जिसको एपोमिक्सिस बोलते हैं, ठीक है। बहुरूढ़ता क्या है, 5 है जिसमें 3 कभी कभी 4, इस बार शायद हमको लग रहा है कि 4 पूछ लिया था। इसलिए जब भी मैं 12th में कराता हूँ इस क्वेश्चन को एक डब्बे में बंद करा देता हूँ, ताकि जो कमजोर छात्र हैं उनको समझ में आ जाए। क्योंकि 12th में बायो बहुत अच्छी है, जैसे आपका डीएनए आरएनए आनुवंशिक पदार्थ है, हर्शी चेज एक्सपेरिमेंट है, ये सारी चीजें थोड़ा बच्चों को कम समझ में आती है। जो मेहनत करेगा उसी को समझ में आए। तो जो बिना मेहनत के हो जाता है क्वेश्चन सही, उसको भी हम कमजोर छात्रों के लिए अलग से वहाँ पे थोड़ा सा फोकस करते हैं। और जिनको आगे कंपटीशन देना उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट। क्या समझ में आया आपको कि फल जो होते हैं, आभासी फल और कूट फल जिन्हें कहेंगे तो आप कहेंगे अंडाशय के अतिरिक्त किसी पुष्प के दूसरे भाग से अगर फल का निर्माण हो रहा है तो क्या कहलाएगा, कूट फल या आभासी फल। उसी क्या बोलेंगे, नकली फल बोलेंगे। इसके एग्जाम्पल बहुत जरूरी। आपको परिभाषा एक बार नहीं याद है चल जाएगा। 90% जो क्वेश्चन पूछे जाने क्राइटेरिया है वो क्या है, इनके उदाहरण से, कि इसमें कौन वास्तविक फल है, कौन कूट फल है, या कूट फल का उदाहरण नहीं है, या वास्तविक फल का उदाहरण नहीं है। तो आपको इनके उदाहरण याद रखिए। और अनिश्चित फल का, ये तीसरे वाले को उदाहरण रखिए, बाकी वास्तविक का याद नहीं रखना। एग्जाम्पल देखिए, फिर भी आपको 1-2 क्वेश्चन उसमें भी लिखवा देंगे वास्तविक फल में। वास्तविक फल आपको अगर फल देखेंगे तो मार्केट में 100 है, 100 के नाम याद नहीं कर सकते हैं आप। तो आभासी इसमें क्या क्या है, सेब, सेब हो गया यानी एप्पल, ये आभासी फल है। कूट फल यानी नकली फल है। इसका मतलब आप ये नहीं कह सकते हैं कि आप फल खरीदने गए सेब कहेंगे तो आप नकली फल दे रहे हैं, इसका पैसा नहीं देंगे, तो कह देगा दूसरे ठेले पे चले जाइए। यानी कि ये नकली फल है। आप इनके ओरिजिन के आधार पर यानी उत्पत्ति के आधार पर कोई चीज, नकली चीज का कोई पैसा नहीं देता है, लेकिन इसमें क्या है, इसका नकली का पैसा आप देते हैं। और अखरोट का नाम सुने होंगे आप लोग, अखरोट, वालनट जिसको बोलते हैं इंग्लिश, वालनट ये क्या है, एप्पल। तो जो अखरोट होता है वो भी क्या है, नकली फल में आता है। थोड़ा सुनने में आपको अटपटा लगेगा, ये सब क्या है, नकली फल होते हैं, लेकिन महंगे आते हैं सबसे। अखरोट का भी दाम आप जानते हैं, सेब का भी होता है। इसके बाद आता है रसभरी, रसभरी, रसभरी कम लोग जानते हैं, लेकिन अभी स्ट्रॉबेरी बोलेंगे सब लोग जान जाएंगे। इसी का नाम क्या है, स्ट्रॉबेरी। लेकिन ये क्योंकि ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैं यहाँ पे इंग्लिश में भी इनके नाम जरूर लिखूंगा। एप्पल है, ये क्या है, वालनट। एप्पल तो ज्यादातर मतलब कि एलकेजी यूकेजी के बच्चे बता देंगे, लेकिन ये वाले नहीं बता पाएंगे। ये वाले आपको इंग्लिश में पता भी रहता है तब भी नहीं पता चलता है कि वालनट मतलब जो रसभरी है उसी को हम बोलते हैं स्ट्रॉबेरी। इनके लिए कमजोर छात्रों के लिए भी यहाँ पे है स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी। और इसमें जो लक्ष्य सिंह स्ट्रॉबेरी बहुत ज्यादा खाते हैं, वालनट भी खाते हैं और सेब भी खाते हैं। इसलिए कम करिए, पढ़ाई ध्यान दीजिए, 12 में आपको अच्छा करना है। दूसरा, इसको एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, एग्जाम्पल को आपको ध्यान में रखना है, इसका भूलना नहीं है। एक टाइम खाना मत खाइए, लेकिन एग्जाम्पल जरूर याद रखिए। इसके बाद इसको मिटाएंगे, एक बार हट जा रहे हैं, आज पूरा देख लीजिए ध्यान से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उदाहरण जरूर याद हो। आज जिसको उदाहरण, हम तो उदाहरण पढ़ाते हैं, वहां पर जिनको उदाहरण नहीं याद हो, अखरोट, सेब, स्ट्रॉबेरी खरीद कर लाइए, क्लास में खाते हुए पढ़ाएंगे, आपको याद हो जाएगा। बच्चे खुश हो जाते हैं, उसी बहाने याद भी हो जाता है। लेकिन लक्ष्य सिंह से 3 दिन से कह रहे हैं, वो नहीं ला रहे हैं, उनके घर फोन करना पड़ेगा। अब देखिए दूसरा है अनिषेक, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो परीक्षा में गलत होता है उसको पहले हम ले रहे हैं। ऐसा नहीं, कोई क्रम नहीं कि वास्तविक फल ही बताया जाए। अनिषेक जनित फल, अनिषेक, अनिषेक जनित फल, जनित फल यानी किसको क्या बोलते हैं, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, पार्थिनो।
देखिए अगर आपको बात समझ में आ जा रही है तो हिंदी इंग्लिश बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। लेकिन मैं इंग्लिश हिंदी दोनों में ही लेकिन इंग्लिश में मैं सिर्फ नीट फाउंडेशन स्तर का ही बताऊंगा, और जो यूपी बोर्ड का होगा वो हिंदी में पूरा बताया जाएगा। इंग्लिश जो वीडियो बनाएंगे इसमें लेक्चर में, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन होंगे, और जो भी बताया जाएगा इंग्लिश में वो नीट लेवल तक का बताया जाएगा। यानी कि अनिषेक गणित, आप यहाँ समझिए, अनिषेक यानी अगर बायो में कहीं लग जाता है, ए लग जाता है इंग्लिश में, उसका मतलब होता है वो चीज एब्सेंट है। यहाँ क्या एब्सेंट होगा? निषेचन। यानी बिना निषेचन के फल का निर्माण जब होता है तो कहलाता है अनिषेक जनित फल, या इसको आप अनिषेक फल भी कर सकते हैं। पूरा न लिख करके अनिषेक फल भी लिख देता है, कभी कभी पूरा नाम इसका तो अनिषेक जनित फल, यानी वह फल जिसका निर्माण बिना निषेचन के होता है वो क्या कहलाएगा? अनिषेक जनित फल। समझ आया? तो आप रटिए नहीं, सीबीएसई के लिए आपको कोशिश करिए कम से कम आप ध्यान अगर देंगे तो इसको ज्यादा याद कर सकते हैं। कुछ ऐसे हेडिंग होती है, यानी इसको आप रटेंगे तो हो सकता है कि उसमें उल्टा पुल्टा हो जाए। आप देखेंगे अनिषेक जनित फल, यानी कि बिना अनिषेक का मतलब क्या है? निषेक जो लिया गया निषेचन से लिया गया, लग गया यानी निषेचन हम नहीं हो रहा, यानी कि बिना निषेचन के किसका निर्माण? जनित मतलब उत्पत्ति हो रही है उसकी फल का, तो बिना निषेचन के फल के निर्माण को क्या बोलेंगे? परिभाषा तो आप लिख ले जाएंगे, अब कोई दिक्कत नहीं है। कूट फल का दिया तो आप कहेंगे अंडाशय कहते पुष्प के किसी भाग से होता है, इसीलिए करें कि एग्जाम्पल जो है वो ज्यादा फोकस करिए। परिभाषा आप धीरे धीरे एक दो बार हमारे बताए हुए अगर सिस्टम से चलेंगे तो आप याद हो जाएगा। यानी कि अनिषेक जनित फल क्या कह देंगे आप? कि बिना निषेचन, वह फल जिसका निर्माण बिना निषेचन के होता है तो क्या कहलाएगा? अनिषेक जनित फल। यानी वह फल, अब लिख सकते हैं यहाँ से, वह फल जिनका निर्माण बिना निषेचन के होता है, बिना निषेचन के होता है उसे अनिषेक फल या अनिषेक जनित फल कहते हैं। अनिषेक जनित फल कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फल कहते हैं। बोर्ड में बहुत पूछा जाता है, इसके एग्जाम्पल ही नहीं, एग्जाम्पल तो आपके वस्तुनिष्ठ जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसमें आता है, बाकी इसके डिफिनेशन दो नंबर एक नंबर में दे देगा, ठीक है। इसके बाद तथा इसका उपयोग बीज रहित फलों को उत्पन्न करने, बीज रहित फलों को उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। यानी कि जो फल होते हैं, जो बीज रहित, बहुत से फल हैं जिसमें आपके सीड नहीं होते, बीज नहीं होते हैं, उनका निर्माण इसी के द्वारा किया जाता है। जैसे इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल जो आता है और जो 99.5% आपको लगभग यही आपके ऑप्शन में मिलता है, उसका उदाहरण होता है केला, यानी बनाना। केला जो होता है देखिए बीज रहित है, आप खाते हैं तो आप उसमें बीज नहीं पाएंगे, ठीक है। तो एक आपको यही उदाहरण याद रहना कि अनिषेक जनित फल का उदाहरण कौन सा? 4 उदाहरण आप याद रख लिए, कूट फल में 3 लिखवाए हैं, इसमें 1 हो। अगर ये 4 उदाहरण याद है तो बोर्ड का क्वेश्चन, नीट का क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता है। 19 आप गाइड बुक जो साइड बुक आती है मार्केट में आप रखते रहेंगे, हो सकता है 20 उदाहरण मिल जाए, लेकिन इससे अगर आप हटेंगे तो क्वेश्चन आपका परीक्षा में गलत होने के चांस। ये याद है तो 99% गलत नहीं होगा, आपको ऑप्शन इसी के द्वारा आप वहां पे छांट सकते हैं, ठीक है। तो और भी उदाहरण, जैसे जितने भी और भी फल हैं, जैसे आपका अनानास है, अनानास, पाइनएप्पल, ये भी क्या है? आप देखते होंगे इसमें भी नहीं, बहुत से लोग समझते हैं कि ये अनार है, ये अनार नहीं होता। अनार दूसरा है, अनानास दूसरा। अनार क्या होता है?
पोमग्रेनेट होता है। ये क्या होता है? पाइनएप्पल होता है। इंग्लिश में थोड़ा बहुत मिलता जुलता भी है इसका टर्म। तो 12th वाले बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। अनानास का देते दिमाग, क्योंकि अनानास जो होता है कि आप देखेंगे वो सीजनल है। अनार आपको हर सीजन में लगभग मिल जाता है, तो अनार आपको लगता है कि अनार में बहुत सारे बीज होते हैं, तो आप उसमें कंफ्यूज, वो अनार है, ये क्या है? अनानास। तो अनानास भी एक अनिषेक जनित फल का, उसमें कोई बीज नहीं होता है। ये क्या है? आपको उदाहरण न भी याद है तो इसको नहीं भूलना है। ये भूल गए तो समझिए क्वेश्चन आपका लगभग गलत होने के चांसेस बन जाए। आप देखिए 2 क्वेश्चन, यही 2 याद रखना, बाकी वास्तविक फल ये बता दे रहे हैं क्या होता है। वास्तविक फल तीसरा, ये दूसरा था, तीसरा देख लीजिए। वास्तविक फल, वास्तविक फल, वास्तविक फल क्या होता है? वास्तविक फल क्या, यानी वास्तविक फल को क्या बोल देते हैं हम? असली फल। नाम आप याद रखिए, यूपी बोर्ड में कुछ भी पूछ लेते हैं। असली फल, ट्रू फ्रूट, यानी कि वह फल जिनका निर्माण किससे होगा? अंडाशय से होगा, केवल अंडाशय से। अंडाशय से होता है, अंडाशय से होता है, उसे क्या कहेंगे? वास्तविक फल, यानी ट्रू फ्रूट, वास्तविक फल कहते हैं। और उदाहरण, वास्तविक फल का 1-2 उदाहरण तो है नहीं, क्या आप याद कर लीजिए, ठीक है। तो इसीलिए जो ऊपर के उदाहरण आपको याद है, तो नीचे वाले उदाहरण जो भी इसमें वास्तविक फल में आएगा। एक कुछ उदाहरण जैसे आम है, जो जनरली आपको ऑप्शन में मिलते हैं, उसको दे रहे हैं। आम हो गया, अमरूद हो गया, ठीक है, अमरूद है, ये सब क्या है? वास्तविक फल। इनका निर्माण जब भी होगा किससे होगा? यानी जो भी मार्केट में ज्यादातर जो फल आते हैं, संतरा हो गया, तो संतरा आपके बहुधुरता का एग्जाम्पल होता है, अभी आगे आएगा, पॉली इम्ब्रियानी का, ठीक है। तब आप देखेंगे जैसे पपीता हो गया, ये सब क्या होंगे? तो इसलिए इनके उदाहरण आपको नहीं याद रखना है, बोर्ड में इन्हीं में से एक एग्जाम्पल दे देता है। ऐसे क्वेश्चन जैसे आपको 3 ऊपर लिखवाए थे, करेगा इसमें बताइए कौन सा कूट फल का उदाहरण नहीं है, तो जनरली आम दे देता है, ठीक है। तो आम नहीं भी याद है तो आपको अगर इसीलिए करें 4 उदाहरण ऊपर के याद रखिए, आपका क्वेश्चन अपने आप हो जाएंगे। बाकी जो बहुधुरता है और एक असंगनन, इसी में असंगनन भी करा दे रहे हैं क्योंकि उससे थोड़ा सा मिलता जुलता है, ठीक है। आप देखेंगे वीडियो लंबी ना होने पाए, इसलिए लगभग 22 मिनट का हो चुका है, तो हम सोच रहे हैं कि इसको यहीं पर रोक करके दूसरे वीडियो में कर देंगे। थैंक यू, धन्यवाद।